मुश्किल होता है। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में गर्मी का प्रहार जारी है। पारा रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। इंदौर में जहां अधिकतम तापमान 40 डिग्री दर्ज किया गया, वहीं ग्वालियर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि जबलपुर में पारा 40.2 डिग्री पर बना हुआ है। खरगोन छतरपुर में तापमान 43 डिग्री है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां भी तपिश लोगों को तपा रही है। मुंगेली में 44.9 डिग्री पर पारा पहुंच गया है, जबकि दुर्ग में तापमान 44.7 डिग्री बना हुआ है। हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश के ऊपर स्थित है। एक द्रोणिका पंजाब से लेकर बांग्लादेश तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। दूसरा द्रोणिका पूर्वी विदर्भ से लेकर अंदरूनी तमिलनाडु तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। ये सभी सिस्टम के प्रभाव से आने वाले 24 घंटे में प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में गरज चमक के साथ एक दो स्थानों पर अंधड़ भी चलने की संभावना है। वर्षा का क्षेत्र मुख्यतः उत्तर छत्तीसगढ़ और उससे लगे दक्षिण छत्तीसगढ़ के जिले ज़्यादा प्रभावित रहेंगे। अधिकतम तापमान में प्रदेश में विशेष परिवर्तन फिलहाल होने की संभावना। तो पारा लगातार बढ़ा हुआ है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों जगह जबरदस्त तपिश बनी हुई है। लोग दोपहर में घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। बहुत जरूरी काम जब तक ना हो तब तक घरों से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। क्या और हाल है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के तमाम शहरों का, ये जानने के लिए हमारे साथ भोपाल से मनोज राठौर जुड़ रहे हैं, रायपुर से देवव्रत भगत जुड़ रहे हैं, ग्वालियर से सुशील कौशिक और मुंगेली से प्रशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, कुछ हल्की सी नरमी जरूर महसूस की गई मौसम में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये नरमी लंबी नहीं चल रही है, बल्कि एक बार फिर से तपिश महसूस होने लगी है। मौसम विभाग क्या बता रहा है, क्या आगे का अनुमान है? जी बिल्कुल, अभी थोड़ी नरमी जरूर देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके का सिस्टम मध्य प्रदेश में डेवलप हो रहा है उसकी वजह से जो पश्चिमी जो विक्षोभ का जो एक सिस्टम मध्य प्रदेश से होकर जा रहा है, उसके कारण करीब मध्य प्रदेश के 10 जिलों में जो है वो हल्की बारिश जो है गरज चमक के साथ हो सकती है। हालांकि ये मौसम का जो मिजाज है वो करीब 48 घंटे तक बना रहेगा, यानी कल दोपहर के बाद फिर से मौसम जो है वो अपने तेवर दिखाएगा। छिंदवाड़ा, अनूपपुर, सिवनी, कटनी, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली और जबलपुर जिलों में जो है थोड़ी मौसम का मिजाज जो है वो थोड़ा बदल सकता, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रहेगा, क्योंकि लगातार जो अनुमान है वो 5 तारीख के बाद जो है ये मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि जिस तरीके का सिस्टम के अंदर जो नरमी है वो कुछ 48 घंटे तक मध्य प्रदेश में बनी रहेगी। यही कारण है कि करीब 10 ऐसे जिले हैं जहां पर हल्की फुल्की जो है बारिश होगी, लेकिन 5 तारीख के बाद जो है ये सिस्टम खत्म होगा और उसके बाद फिर जो गर्म हवाएं हैं जो कि राजस्थान की तरफ से आ रही है और जो एक सिस्टम पश्चिम बंगाल की तरफ से बनता हुआ नजर आ रहा है, उसकी वजह से जरूर 5 तारीख के बाद फिर से भीषण गर्मी का सामना जो है प्रशांत करना पड़ सकता है पूरे मध्य प्रदेश को, क्योंकि अभी थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन उसे हम राहत नहीं करेंगे, क्योंकि 40 के आसपास का जो पारा है वो बड़े शहरों के अलावा हर जिले में लगभग बना हुआ है। ऐसे में इसे राहत नहीं कहेंगे, लेकिन जो उमस है वो जरूर अब रात को परेशान करने लगी है। प्रशांत, बिल्कुल, उमस लगातार परेशान कर रही है। पारा अभी भी 40 से ऊपर बना हुआ, हालांकि ये कुछ राहत की बात रही अभी, लेकिन जैसा कि मनोज बता रहे हैं कि एक दिन बाद फिर वैसे ही हालात, बल्कि उससे और ज्यादा गर्मी पड़ सकती है। रायपुर का रुख कर रहे हैं, देवव्रत भगत हमारे साथ हैं। देवव्रत, छत्तीसगढ़ का क्या हाल है, क्या मौसम विभाग बता रहा है? कुछ जिले तो ऐसे हैं जहां अभी भी 44 बल्कि 45 के करीब तापमान है। देवव्रत,
जी, क्योंकि मौसम की अगर बात करते हैं तब यहाँ पर हाल तो बेहाल जैसा ही है, क्योंकि गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। सूरज की तपिश और उमस की बेचैनी, ये दोनों ही लोगों को सता रही है, क्योंकि दिन भर ये देखा जा रहा है कि जो टेम्परेचर रहता है वो काफ़ी हाई है। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है वो मुंगेली ज़िले का है। 44 डिग्री के पार यहाँ पर तापमान जो है वो पहुँच रहा है। इसके अलावा रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा और इसके राजधानी रायपुर समेत राजनांदगांव, अंबिकापुर में भी लगभग इसी तरह का हाल है कि दोपहर को तेज़ गर्मी पड़ रही है और शाम को जिस तरह के हालात बन रहे हैं वो है आंधी तूफान के। धूल भरी आंधी की वजह से और बूंदाबांदी जो है वो हल्की देखी जा रही है और इस वजह से मौसम में शाम को भले ही तापमान में गिरावट आ जाती हो, लेकिन उसके बावजूद उमस की बेचैनी से लोग परेशान हैं, क्योंकि दिन भर जिस तरह की तपिश रहती है तो गर्मी से राहत जो है वो दोपहर में नहीं मिलती, लेकिन शाम को अगर ये लगे कि बारिश होगी और उसके बाद कुछ राहत मिलेगी, तब ऐसा भी नहीं होता है। भले ही तापमान कम हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो उमस की वजह से लोग यहाँ पर परेशान हैं। तो दो तरह का जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। पूरे छत्तीसगढ़ में इसी तरह के हालात हैं और जैसा कि मौसम विज्ञानियों का भी ये कहना है कि आज जो है उत्तर छत्तीसगढ़ यानी कि सरगुजा संभाग और दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग में के कई ऐसे ज़िले हैं जहां फिर एक बार शाम को अंधड़ और तूफान चलने की संभावना है। धूल भरी आंधी भी चल सकती है। तब ऐसी स्थिति में बेचैनी लोगों को और परेशान कर सकती है उमस की, और इसके साथ ही साथ जो सूरज की तपिश है वो तो झेलनी ही होगी। जी बिल्कुल, सूरज की तपिश तो झेलनी होगी, उमस से भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। ग्वालियर का रुख करते हैं, सुशील हमारे साथ हैं। हालांकि ग्वालियर का 41 तापमान है, कई और जिलों का ग्वालियर से ज्यादा तापमान है, लेकिन ग्वालियर जहां तपिश अच्छी खासी महसूस हो रही है। सुशील का रुख कर रहे हैं। सुशील, ग्वालियर चंबल क्या पूरे संभाग का अगर हम जिक्र करें तो क्या स्थितियां हैं, क्या मौसम विभाग बता रहा है? भले ही अभी 41 हो तापमान, आगे क्या कोई राहत या फिर हालात फिर और ज्यादा भीषण खराब हो सकते हैं और ज्यादा गर्मी पड़ सकती है? सुशील। बिल्कुल, देखिए बीते 2 दिनों से ग्वालियर चंबल अंचल का जो मौसम है उस मौसम में एक तरह से थोड़ी नरमी कही जा सकती है। जहां दिन का अधिक तापमान 45 डिग्री के ऊपर चल रहा था, वही 2 दिन से ये तापमान 41 डिग्री के आसपास आ गया है, जिससे थोड़ी राहत है। और गर्म हवाएं भी अभी नहीं चल रही है, इसी वजह से थोड़ी राहत है। लोगों से ही जानते हैं, आप भी बताइए कि किस तरह के हालात है? अभी गर्मी से थोड़ी राहत है? गर्मी से अब तो थोड़ी सी राहत है, लेकिन इससे पहले काफ़ी गंभीर समस्याएं रही हैं गर्मी की, और इंसान तो इंसान जानवरों की बहुत बदतर हालत है। इंसान तो इंसान जानवरों की हालत खराब है। मौसम विभाग का हालांकि ये कहना है कि कल के बाद मौसम एक बार फिर गर्म होगा और लू का प्रकोप चलेगा। तो पारा अगर देखें तो 45 डिग्री के पार जाने की फिर से संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो लोगों को इस गर्मी के मौसम में जो है सावधानियां बरतने की सलाह दी है। जी बिल्कुल, गमछे में आपके आसपास और हैं, अगर बात करें तो करिएगा। अभी क्या महसूस कर रहे हैं लोग? सुशील। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये बताइए कि क्या हालात है गर्मी के? हालात तो बहुत खराब है चंबल संभाग में, और आने वाले समय में भी बहुत कुछ गर्मी का महसूस हो रहा है। दिन में निकलते तो कैसे? अरे बहुत, बाइक पे तो चलने के लिए बहुत ही मजबूर हो जाते हैं जाने के लिए। मतलब गर्मी सता रही है? हाँ, सता रही है बहुत। तो गर्मी निश्चित तौर पर लोगों को सता रही है। हालांकि 2 दिन से जो गर्म हवाओं का रुख बंद है ग्वालियर चंबल अंचल में, जिसके चलते अंचल में थोड़ी राहत है। बिल्कुल, इसके बावजूद भी अभी गर्मी लोगों को सता रही है। जब तापमान 41 पर गिरा है, हालांकि 45, 44, 45 लगातार ग्वालियर का तापमान चलता रहा। मुंगेली का रुख कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। मुंगेली छत्तीसगढ़ में, प्रशांत, पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा गर्म है। 44.9 लगभग 45 का तापमान बना हुआ है। क्या स्थितियां हैं वहां पर? दोपहर के क्या हालात होते हैं? शाम को क्या स्थितियां होती हैं? प्रशांत। जी प्रशांत, मैं बता दूं कि मुंगेली में लगातार तेज गर्मी पड़ रही है। भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। मैं बता दूं मुंगेली का जो तापमान है प्रदेश के दूसरे जिलों से कहीं अधिक है। तापमान 46 तक पहुंच गया था। वहीं बात करें आज की, तो आज सुबह बादल छाए हुए थे और ऐसा लग रहा था कि आज बारिश की संभावना लग रही है, लेकिन जैसे जैसे दोपहर है, दोपहर में भी देखने को ये मिल रहा है कि लगभग 45 डिग्री पर तापमान पहुंच गया है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तेज धूप, चिलचिलाती धूप में लोगों को बाहर निकलना मुश्किल है। वहीं मैं बता दूं कि बिजली कटौती ने लोगों की परेशानी को बढ़ा कर रखी है, क्योंकि लगातार बिजली गुल हो रही है और बिजली गुल से ग्रामीण अंचल ऐसे हैं जहां 3-3, 4-4 दिनों से लाइट गुल है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है।
इसके साथ साथ मैं बता दूं कि कलेक्टर जिला पंचायत सीईओ ने ग्राम पंचायत सचिवों को निर्देश दिए हैं कि गांव में सेहत और पीने के पानी के लिए घड़े रखे जाएं, जिससे लोगों को पीने का साफ पानी मिल सके। साथ ही और भी हिदायत दी गई है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि बिना शरीर को ढके जैसे गमछे, टोपी, चश्मे आदि का इस्तेमाल करके बाहर निकले और यदि बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। जी प्रशांत। जी बिल्कुल बिल्कुल। मनोज, प्रशांत बिजली का जिक्र कर रहे थे और ऐसे हालात में जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो दोहरा संकट आम जनता पर होता है। चलिए, शुक्रिया आपका मनोज। सुशील आपका भी धन्यवाद। देवव्रत आपका भी शुक्रिया। प्रशांत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।